नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। ये रेस्ट्रिक्शंस का नाम था PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ऐसा ये रेस्ट्रिक्शंस का नाम था। मतलब जो भी बंधन लगाए थे इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर अक्टूबर 2015 में, वो अभी तक हटाए नहीं गए थे। लेकिन आरबीआई ने अब प्रेस रिलीज की तरह जानकारी दी है कि हमने आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो अब हम हटा रहे हैं। अब ये पीसीए रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो बैंक के साथ क्या होता है, लगभग पिछले 6 साल से क्या हो रहा था इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर। जब भी कोई बैंक के ऊपर पीसीए रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो वो बैंक जो होती है उनके ऊपर बिजनेस के रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। मतलब वो अपने हिसाब से कर्जे नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ अगर उनके पास कोई बड़े डिपॉजिट पड़े रहेंगे तो उनको रिन्यू करने के लिए भी उनको दिक्कतें आती रहती है। वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें आती है। जो भी उनका प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट अगर उनको बांटना है शेयर होल्डर्स को, वो भी देने को उनको तकलीफ आती है। साथ ही साथ जो बैंक के प्रमोटर्स रहते हैं वो प्रमोटर्स को एडिशनल कैपिटल भी लाना पड़ सकता है अगर रेस्ट्रिक्शंस लगे तो। अगर बैंक चाहती है अपने ब्रांच जो है वो बढ़ाए तो ब्रांच बढ़ाने भी दिक्कतें आती है क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना अलाउड नहीं रहता। उनके ऊपर लगे रहते हैं आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस। उनको ज़्यादा खर्चे की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। उनको अपने मैनेजमेंट को भी अगर कंपेंसेशन देना है, पगार देनी है मैनेजमेंट को, तो भी रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, बंधन आते हैं। अब आईओबी जो है वो आज़ाद हो गए थे। आईओबी के ऊपर जब अक्टूबर 2015 में ये रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे तब उनके हालात बहुत नाजुक थी और इसी के कारण ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। हालात नाजुक रहते हैं मतलब बैंक के पास इनफ पैसे नहीं रहते। बैंक के एनपीए बढ़ते जाते हैं, मतलब बैंक ने जो कर्जे दिए हैं वो कर्जे की रकम उनको मिलती नहीं है वापस। इसी के कारण एनपीए अगर बढ़ते जाते हैं तो बैंक की हालत खराब होती है। तो आरबीआई उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, उनके ऊपर बंधन लगाती है कि आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हो। आईओबी ने कई बार आरबीआई से रिक्वेस्ट करी और आरबीआई ने अब फाइनली उनकी रिक्वेस्ट जो है उसको अनुमति दी है और उनके ऊपर जो भी बंधन लगाए थे वो उन्होंने हटा दिए गए हैं। अब ये बंधन हटाए इसीलिए भी गया है क्योंकि ये जो आईओबी है इंडियन ओवरसीज बैंक है, इनका एनपीए मार्च में लगभग 5.44% ही था। इसके बाद मार्च 21 में इनका एनपीए और कम हुआ था और वो एनपीए उनका हुआ था 3.5%। अब की बात करें, जून की बात करें तो वो एनपीए और नीचे आ गया था, वो हो गया था 3.2%। मतलब ये बैंक की जो हालात खराब हुई थी ऐसा मानना था, वो हालात अब नॉर्मल होते जा रहे हैं और इसी के कारण आरबीआई ने उनको आजाद कर दिया है। इसके पहले यूको बैंक के ऊपर भी ऐसे ही रेस्ट्रिक्शंस लगे थे। आरबीआई ने इसी महीने में यूको बैंक को भी आजाद कर दिया है। आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज के तहत जानकारी दी है कि हमने इंडियन ओवरसीज बैंक के हमने सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, लेकिन हमने उनके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाए हैं और हम उनको घड़ी घड़ी मॉनिटर करने वाले, घड़ी घड़ी उनके तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। ये बात भी आरबीआई ने बोली है, मतलब आरबीआई ने उनसे रिटर्न में लिख के लिया है कि ये कंडीशंस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, तो और उसी के कारण आपको रेस्ट्रिक्शंस हटाएंगे हम, अगर आपने कंडीशन फुलफिल नहीं करे तो। बट ऑब्वियसली इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर फिर रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, फिर उनको कर्जे देने को दिक्कतें हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो लगभग 31 मार्च 2021 के आरबीआई ने उनके रिजल्ट लेके और उसी के चलते उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शंस हटाए हैं। बैंक जो है उन्होंने आरबीआई को लिख के दिया है कि ये जो भी नॉर्म्स बोले गए हैं, मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल उनको जितना रखना है, साथ ही साथ उनको एनपीए कितना रखना है और लीवरेज रेशियो कितना रखना है ऑन गोइंग बेसिस, ये सारी चीज़ों उन्होंने लिख के दी है बैंक ने कि हम कैसे कामकाज करने वाले हैं। इसी के कारण ये जो बंधन लगाए थे, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के, वो आरबीआई ने हटाए हैं और अब आईओबी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्जों का बंटवारा करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।